वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप लोग सब कैसे हो? अच्छे हो ना? तो हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 11.2 वो स्टार्ट की थी। इसमें हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसकी जो ब्लूम थी प्रमेय उसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको इसकी प्रश्नावली 11.2 के 3 एग्जाम्पल भी करा देते। आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 11.2। कल की क्लास में रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था हमने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय, और इसका दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ठीक है। ये प्रमेय कहती है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के ABC है त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये रेखा है DE, ठीक है। ये BC की समांतर खींची गई है। तो ये जो रेखा है वो D और E पे काट रही है, AB और AC को, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी DE वो क्या करेगी, त्रिभुज की अन्य भुजाओं यानी कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, AD अनुपात DB किसके बराबर होगा, AE अनुपात EC के, ठीक है। ये होती है आपकी थेल्स प्रमेय। देखिए, हमने इसको प्रूफ भी किया था। हमने क्या किया था, एक EF लम डाला था किस पर, AB पर, और एक लम डाला था DG, ठीक है, किस पर, AC पर, और हमने BE और CD को मिलाया था। देखिए, कल एक मिस्टेक हो गई थी, बाय मिस्टेक हमने दो त्रिभुज लिए थे। कौन सा, एक त्रिभुज लिया था हमने ये वाला BD, और दूसरा त्रिभुज होगा आपका ये त्रिभुज होगा BDE, और दूसरा त्रिभुज होगा BE, कौन सा, DEC। कल क्या हो गया था, कल हमने लिया था त्रिभुज BEC, कल ये त्रिभुज लिया था कौन सा, BEC, लेकिन ये त्रिभुज कौन सा होगा, ये होगा त्रिभुज DEC, ओके। इसको सही कर लेना, उसके BEC की जगह कर लेना आप DEC करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका रिजल्ट था, आपकी जो प्रमेय थी, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको क्या करना, केवल त्रिभुज BEC की जगह त्रिभुज DEC कर लेना है, ठीक है। तब ये क्या होंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज होंगे BED और त्रिभुज EDC, ओके। आप इतना कर लेना। तो ये थी आपकी थेल्स प्रमेय। वो क्या करती है, त्रिभुज के अन्य भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसकी अपोजिट प्रमेय होती है, इसके अपोजिट का प्रमेय वो क्या कहती है, अगर कोई भुजा है वो क्या करती है, त्रिभुज की भुजाओं को दो अनुपात यानी कि AD अनुपात DB और AE अनुपात EC में विभाजित करती है। तो ये जो भुजा होगी DE वो क्या होगी, BC के समांतर होगी। केवल कि उसका क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। ये होगी आपकी इसकी अपोजिट प्रमेय। और हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था इसके बारे में, इसी थेल्स प्रमेय से एक रिजल्ट आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि AD अनुपात DB है, लेकिन अगर इससे क्या हो सकता है, एक और रिजल्ट आ सकता है AD अनुपात AB और AE अनुपात AC। इसे क्या लेनी है, टोटल भुजा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे AD ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, एक और रिजल्ट आ सकता है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आ सकता है, अब BD लीजिए, BD अनुपात AB और EC अनुपात AC। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है, ठीक है। कल हमने इतना पढ़ लिया था और इसके ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल भी कर लिए थे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और उससे आगे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। प्रश्नावली 11.2 का अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD पर क्रमशः PQRS 4 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। वो इस प्रकार स्थित है कि चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब कि ये जो बिंदु हैं वो इन भुजाओं को AB, CD
और ये भी भुजा हैं, 4 भुजा इसकी चतुर्भुज की ABCD की, उनको समत्रिभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, समान 3 भागों में। देखिए AS ये एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पार्ट, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित कर रही है। तो एक पार्ट ये हो गया और 2 पार्ट यहाँ पे समान, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं, बीच में होगा तो 1:2 में विभाजित करेगा। ऐसे ये एक पार्ट होगा और ये 2 पार्ट होगा, ठीक है, ये 2 पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, ए और सी के सापेक्ष ये एक पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, ठीक है। तो PQRS क्या कर रहे हैं, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQRS भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसके आमने सामने भुजा क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो हमें क्या, अगर हम इसको PQRS को कोई समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन PQ समांतर RS के समांतर करना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा, और PS समांतर करना पड़ेगा किसके, QR के, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है PQRS भुजाओं AB BC CD और किस पर, DA पर इस प्रकार स्थित हैं। वो क्या करते हैं, इन चतुर्भुज PQRS की भुजाओं को समत्रिभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा DS, ये DS होगा वो किसके दुगना होगा, ऐसे होगा, ऐसे के दुगने, 2 टाइम्स ऑफ AS, ऐसे, ठीक है। ये बिंदु S है, वो क्या कर रहा है, भुजा को समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ठीक है। तो DS किसके हो जाएगा, इसके दुगना हो जाएगा, ऐसे के, ठीक है। और देखिए जो PB है वो किसके दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा AP के। और देखिए ये जो BQ है वो दुगना हो जाएगा किसके, QC के। और DR है वो दुगना हो जाएगा किसके, RC के। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भुजाएं क्या होंगे, आमने सामने भुजाएं समांतर होंगे। तो PQ समांतर किसके करना है, RS के, और SP समांतर होगी किसके, RQ के, QR के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। PQ समांतर RS और SP समांतर QR। तो हम कह सकते हैं PQRS क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी रचना करते हैं कि A को C से मिलाते हैं। इसमें क्या किया, A को C से मिलाया, ठीक है। तो उसको प्रूव करते हैं, उत्पत्ति। देखिए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADC में देखिए ADC में क्या, देखिए ये भुजा है DA, उसको क्या कर रहा है, त्रिभाजित कर रहा है बिंदु S। तो DS बट्टे SA, ठीक है। DS बट्टे SA क्या हो जाएगा, DS किसके बराबर है, DS बराबर है किसके, 2SA के बट्टे SA। तो ऐसे से ऐसे कैंसिल, बट कितना आ जाएगा, 2। तो DS अनुपात ऐसे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था कि DS बट्टे ऐसे क्या है, किसके बराबर है, DS 2SA के बराबर है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए इसकी दूसरी भुजा हो जाएगी क्या, DC, इस त्रिभुज की। तो DR है बट्टे ये RC। तो DR किसके बराबर है, DR बराबर है किसके,
डी आर है 2RC के बटे में RC, RC से RC कैंसिल तो बचेगा 2। ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ था। तो देखिए DS बटे SA और DR बटे RC कितना है, ये दोनों 2 हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका मान क्या दोनों का 2 है। ठीक है, तो इसलिए DS बटे SA बराबर क्या हो जाएगा, DR बटे RC के हो जाएगा। हमारे पास आ गया DS बटे SA बराबर DR अपॉन RC। देखिए DS बटे SA और DR बटे RC इस त्रिभुज ADC में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आधारभूत प्रमेय से क्या होगा, ये जो भुजा होगी कौन सी, SR, जो SR होगी वो किसके समांतर होगी, AC के समांतर होगी। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, विलोम प्रमेय से हमने जो विलोम प्रमेय पढ़ी थी आधारभूत की, वो क्या होती, अगर हमें ये अनुपात दे रखा है इस त्रिभुज का, तो हम कह सकते हैं कि जो भी भुजा होगी RS वो किसके समांतर होगी, इस AC के। इसलिए जो SR समांतर हो जाएगी किसके, ये भुजा किसके समांतर हो जाएगी, AC के समांतर हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इतना हमने सॉल्व कर दिया इस त्रिभुज ADC से। अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ABC। अब त्रिभुज ABC में इसी प्रकार करना है, इसी त्रिभुज में देखिए PB बट्टे AP, PB का मान किसके बराबर है, 2AP के बटे AP से AP कैंसिल बराबर 2। तो PB अनुपात AP कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए अब निकालेंगे दूसरी भुजा का, देखिए इसकी दूसरी भुजा क्या है, ये BC में देखिए BQ अनुपात QC, तो BQ का मान किसके बराबर है, 2QC के बटे QC से QC कैंसिल तो कितना बचा, 2। तो BQ अनुपात QC कितना आएगा, 2। ये भी PB अनुपात AP का मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है, तो क्या होगा, दोनों ये बराबर होंगे। इसलिए PB अनुपात AP और BQ अनुपात QC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में BP अनुपात AP बराबर है किसके, BQ अनुपात QC के। ठीक है, तो इसी प्रकार आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम प्रमेय है, वो क्या कहती है, अगर हमें अनुपात बराबर दे रखा है इन भुजाओं का, दो अनुपात का, तो ये जो भुजा होगी वो PQ जो भुजा होगी वो किसके समांतर होगी, इस भुजा AC के समांतर होगी। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है PQ समांतर हो जाएगी किसके, AC के। हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए AC समांतर है SR के, यहाँ भी क्या AC समांतर है PQ के, तो PQ किसके समांतर हो जाएगी, RS के समांतर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई दो कितनी भी जो समांतर रेखा होंगी वो क्या होंगी, सभी समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा SR समांतर हो जाएगा किसके, PQ के। ठीक है, तो यहाँ से RS बोल लो या SR बोल लो, समांतर है किसके, PQ के। एक तो हमें ये प्रूफ कर दिया है कि PQ समांतर हो गया RS के। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है SP समांतर Q की, SP समांतर QR। देखिए SP समांतर QR करना है हमें, तो क्या करेंगे, अब देखिए हमने AC पे इसको मिलाया, अब क्या कर देंगे, BD को मिला देंगे। ठीक है, तो BD को मिलाइए, तो यहाँ से दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये लीजिएगा और एक त्रिभुज लीजिएगा ये। ठीक है, तो इसमें भी दो त्रिभुज लेंगे, तो उससे भी क्या कर देंगे, इसको समांतर कर सकते हैं, किसको, SP समांतर QR प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार B और D को मिलाने पर क्या हो जाएगा प्रूफ, SP समांतर QR
सिद्ध कर सकते हैं। इसको भी सिद्ध कर देंगे, किसको, पी एस समांतर क्यू आर के, किसके, जो भी हमने एस आर समांतर पी क्यू किया है। ठीक है, तो एस बी समांतर क्यू आर हो गया और पी क्यू समांतर एस आर एस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसे नोट कीजिए। इससे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। ए बी सी डी एक क्या है, एक चतुर्भुज है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। वो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए अनुपात बी ओ ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी अनुपात किसके, डी ओ के। इतना हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी जो भुजाओं का एक युग्म है, यानी कि एक पैर क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे इसका एक युग्म क्या है, ए बी समांतर सी डी प्रूव कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमें इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अनुपात BO बराबर है किसके, CO अनुपात DO के। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज विशेषता होती है इसकी जो भुजाओं का एक पेयर है, यानी कि एक जो युग्म होगा AB समांतर किसके होगा, CD के होना चाहिए। AB समांतर CD हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये ABCD क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करते हैं। वो क्या करते हैं कि बिंदु O से OE रेखा खींचते हैं किसके समांतर, AB के समांतर। बिंदु O से OE समांतर AB रेखा खींची। ठीक है, इतना हमने किया है। OE समांतर किसके, AB के। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, AO अनुपात BO बराबर है किसके, CO अनुपात DO के। ठीक है, इसमें एक चेंज करते हैं, क्या, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। AO अनुपात CO बराबर BO अनुपात DO। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, क्या किया, केवल इनका वज्रगुणन कर दिया, इसको यहाँ पहुँचा दिया है और इसको यहाँ ले आया है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए त्रिभुज लेते हैं एक, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है, हमने क्या किया रचना से, OE समांतर AB, ये हमें पता है। हमने क्या किया है रचना से। ठीक है, तो इसमें लगाइए, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, इसमें लगाएंगे समानुपातिक आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो AO बट्टे OC बराबर किसके हो जाएगा, किस अनुपात के, BE अनुपात EC के। ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से किया हमने ये। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, AO अनुपात CO किसके बराबर है, BO अनुपात OD के। यहाँ पे क्या, AO अनुपात OC किसके बराबर है, BO अनुपात EC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BO ये इसके बराबर हो जाएगा,
बी ओ अनुपात डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, बी ई अनुपात ई सी के। ठीक है, बी ओ अनुपात ओ डी बराबर है किसके, बी ई अनुपात ई सी के। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए बी ओ अनुपात ओ डी, बी ओ अनुपात ओ डी किसके बराबर है, बी ई अनुपात किसके, ई सी के। ठीक है, ये त्रिभुज देखिए बी सी डी में, बी सी डी में हमें दे रखा है आपकी जो आधारभूत अनुपात प्रमेय का जो विलोम होता है वो प्रमेय ये कहती है अगर हमें ये समानुपात में दे रखी है दो भुजाओं के अनुपात। ठीक है, तो ये जो भुजा होगी ओ ई वो किसके समांतर होगी, तो उसकी अन्य भुजा के समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं ओ ई समांतर किसके होगी, सी डी के। त्रिभुज बी डी ई में, बी डी सी में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ओ ई समांतर हो जाएगी किसके, सी डी के। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो ओ ई समांतर हमने क्या कर दिया है, सी डी के कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए ओ ई समांतर सी डी हो गया और हमने रचना से क्या किया था, ओ ई समांतर किसके, ए बी के। ये रचना से आपके ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये रचना से ओ ई समांतर ए बी के। ठीक है, ये हमने रचना से आपको बताया था। और यहाँ पे क्या है, ओ ई समांतर है किसके, सी डी के। तो समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि ओ ई समांतर सी डी है तो ओ ई समांतर ए बी के हम कह सकते हैं कि ओ ए बी समांतर किसके हो जाएगा, सी डी की हो जाएगा। ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई जितनी भी समांतर रेखा होंगी वो क्या होंगी, आपस में भी समांतर होंगी। ठीक है, तो ओ ई समांतर सी डी के और ओ ई समांतर ए बी के। तो ओ ई की समांतर ए बी रेखा खींची गई है और ओ ई की समांतर ए बी रेखा खींची गई है, तो हम कह सकते हैं ए बी समांतर होगी किसके, सी डी के हो गई। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि ए बी समांतर सी डी। देखिए ए बी समांतर सी डी हमें प्रूव करना था, ए बी समांतर होगी किसके, सी डी के। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा, एक समलंब चतुर्भुज है। इति सिद्धम, ये आपका क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया है कि एबीसीडी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा था कि एक एबीसीडी के जो विकर्ण है, चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो हमने क्या किया है, इसको प्रूफ करने के लिए, इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना था ए बी समांतर है किसके, सी डी के, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की एक भुजा का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। ठीक है, तो मैं क्या ए बी समांतर सी डी प्रूव करना था। इसके लिए क्या किया हमने, एक बिंदु ओ से ओ ई रेखा खींची किसके, ए बी के समांतर, और हमें क्वेश्चन दे रखा है ए ओ अनुपात बी ओ बराबर है किसके, सी ओ अनुपात ओ डी के। ओके, तो त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज ए बी सी लिया, तो इसमें हमने लगाया क्या, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, क्योंकि हमें पता था कि ओ ई समांतर है ए बी के। तो ये प्रमेय कहती है कि इनका जो अनुपात होगा ओ सी अनुपात ओ ए और ई सी अनुपात ए बी क्या होगा, दोनों समानुपात में विभाजित करेगी, ये रेखा ओ ई है। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ गया। और हमें दे रखा था कि ओ ए इसका जो अनुपात है वो समीकरण 1 व 2 से देखिए, इसका अनुपात दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बी ओ अनुपात डी ओ बराबर किसके हो जाएगा, बी ई अनुपात ई सी के। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे बी ओ और ओ डी जो अनुपात है वो किसके बराबर है, बी ई अनुपात ई सी के। ठीक है, ये अनुपात हमें दो भुजाएं हैं, त्रिभुज है आपका बी डी सी, इसमें देखिए ये अनुपात इन भुजा का अनुपात इस अनुपात के बराबर है, यानी कि समानुपात में ये भुजा, तो हम कह सकते हैं ये जो रेखा होगी ओ ई वो किसके समांतर होगी, सी डी के समांतर होगी। ठीक है, तो ओ ई समांतर होगी यानी सी डी से, और हमने रचना से क्या किया था, हमने रचना में किया था कि ओ ई समांतर है ई बी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से ए बी समांतर होगी किसके, सी डी के, तो ये प्रूफ होगी ए बी समांतर सी डी। तो हम कह सकते हैं ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कीजिए। आप करते हैं
सकते हैं आपकी जो प्रश्नावली है 11.2 के क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। आप करेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है, तो एबीसी की भुजाओं को AB और AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC के। तो हमें ये पहला क्वेश्चन है, AD का मान दे रहेगा 6 सेंटीमीटर, DB का मान दे रहेगा 9 सेंटीमीटर, AE का मान दे रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC। AB व AC पे दो बिंदु हैं D व E, वो इस प्रकार स्थित हैं कि DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के, ये हमें दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में लगाएंगे कौन सी, आपकी थेल्स प्रमेय, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाइए। तो ABC में थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD अनुपात BD किसके बराबर हो जाएगा, AE अनुपात EC के। देखिए हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, AD का मान दे रखा है, AD का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, DB का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर, AE का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमें किसका मान निकालना है, EC का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान रख लेते हैं, AD का मान है 6 सेंटीमीटर, BD का मान है 9 सेंटीमीटर, और AE का मान है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा EC का मान। ठीक है, तो EC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9/72/6 कितना आ गया, 12/72। यहाँ से आ गया EC का मान 12 सेंटीमीटर। ये आ गया EC का मान कितना, 12 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है किसका, AC का। तो AC कितने क्या हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा AE प्लस EC के। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AE का मान है कितना, E का मान दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, और EC का मान हमने निकाला 12, तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया EC का मान। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, AD अनुपात DB दे रखा है 4:13, और AC का मान दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में जो आपकी माप है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, EC का मान ज्ञात करना है। वही त्रिभुज बनाना है आपको, ABC, DE समांतर है किसके, BC के, हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में लगाइए कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। वो क्या करेगी, ये जो DE है वो इस भुजा को क्या करती है, समानुपात में विभाजित करती है। तो AD अनुपात DB बराबर किसको हो जाएगा, AB अनुपात EC के। ठीक है, हमें किसका मान दे रखा है, AD अनुपात DB दे रखा है 4:13, तो मान रख दी 4/13, तो AE अनुपात EC आ गया। ठीक है, हमें मान किसका याद करना है, AC का मान दे रखा है, हमें AC का मान दे रखा है 20.4, तो हमें किसका मान याद करना है, इस EC का मान याद करना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इसमें +1 से प्लस दोनों +1 दोनों साइड जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा AC आ जाएगा। ठीक है, तो +1 जोड़िए, 4/13 + 1, और AE/EC + 1। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 13, इसका LCM आ जाएगा, जो 4 + 13, तो यहाँ से आ गया EC, इसका भी LCM, तो AE + EC कितना आ गया, ये 17/13, और कितना आ गया, AE + EC, AE + EC कितना आ गया, EC आ गया बटे EC। EC का मान कितना दे रखा हमें, 20.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से EC का मान कितना आ जाएगा, देखिए EC का मान किससे होगा, इससे। ठीक है, तो AC बटे, ये उल्टा हो जाएगा, AC का गुणा किया इससे, तो ये उस साइड उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 13/17, तो AC का मान रख दीजिए, तो EC किसका मान आ जाएगा, EC का मान आ जाएगा। तो AC का मान है कितना, 20.4 × 13/17। ओके, आप इसको सॉल्व करना, गुणा करके भाग देना 17 का, कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दूसरा है वो भी सॉल्व हो गया, किसका मान आ गया 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन फर्स्ट का और क्वेश्चन 4 वो भी क्या इस
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं। तो आपको क्या करना है, इसी में थेल्स प्रमेय लगानी है दोनों क्वेश्चनों में, जैसे मैंने इन 2 क्वेश्चनों में लगाई है। तो आपको होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि आपको इन 2 तीसरा और 4th क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आपको 3rd और 4th क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं है, केवल आपको क्या लगानी है, इस त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगानी है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर क्रमशः D व E 2 बिंदु स्थित हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हमें बताना है कि DE समांतर BC के है या नहीं, ठीक है, हमें इसकी जानकारी देनी है। पहला क्वेश्चन है AB 12 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर और AC का मान दे रखा 18 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है या नहीं, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बनाइए ABC, बिंदु है D व E, रेखा AE AC और AB पर। तो हमें ये बताना है कि DE समांतर BC के है कि नहीं। हमें दे रखा है AB का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और AD का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर और AC 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुपात AD दे रखा है, ठीक है। और देखिए AB अनुपात AD निकालिए, AB का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और AD का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो कितना गया, 4 से 3 और 2, 3 बटे 2 आ गया AB अनुपात AD। अब निकालिए किसका, AE, AC अनुपात AE। AE के मान कितना दे रखा है, AC का 18, AE के मान कितना दे रखा है 12, 6 से 3 बार और 6 से 12 2 बार, तो 3 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए AB अनुपात AD 3 बटे 2, 3 बटे 2 दोनों बराबर है। AC अनुपात AE, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। AB अनुपात AD और AC अनुपात किसके, AE के, ठीक है। तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था, उसका एक इंपॉर्टेंट आपको लास्ट में बताया था कि AB अनुपात AD और AC अनुपात AE हो तो क्या होंगे, वो DE समांतर किसके होगी, BC के। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा कि AB अनुपात AD है और AC अनुपात AE है, तो कह सकते हैं DE समांतर है किसके, तो कह सकते हैं DE समांतर है किसके, BC के, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें काटिए त्रिभुज ABC, 2 बिंदु हैं D व E, हमें बताना है कि DE समांतर है BC के नहीं, ठीक है। तो बताइए, तो AB, तो देखिए AD अनुपात DB, इसका मान निकालिए। AD का मान दे रखा है 1.4 और DB का मान दे रखा है हमें इसका मान नहीं दे रखा है, ठीक है। किसका मान दे रखा है, हमें दे रखा है AB का मान, ठीक है। तो AB लिख दीजिए यहाँ पे, AB है 5.6, तो इसका मान कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 चौक 56, 1/4। अब देखिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे AD लिया था ये, तो यहाँ पे क्या लेंगे AE बट्टे, अब लीजिए क्या AB के यहाँ AB लिया तो यहाँ लेंगे AC, तो AE का मान दे रखा है 1.8 और AC का मान दे रखा है 9, ठीक है। पॉइंट से गया नीचे 0 आ जाएगा, तो 18/90 कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि AD अनुपात AB, AE अनुपात AC नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मान कितना है, 1/4 है और इसका मान कितना है, AE अनुपात EC का 1/5 है। तो हम कह सकते हैं कि AD जो DE है समांतर नहीं है BC के, ठीक है। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अनुपात लेके AB अनुपात AD ले सकते हैं। देखिए आप, हमने पहले पढ़ा था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या क्या पढ़ा था हमने, कोई रेखा है DE जो 2 रेखाओं को बिंदु D और E पे काटती है, अगर ये इसके समांतर है तो क्या करेगी, ये भुजा को समानुपात में विभाजित करेगी। तो AD अनुपात BD बराबर किसके होना चाहिए, AE अनुपात EC के। ये हमारी थी थेल्स प्रमेय। अगर एक कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि BD अनुपात किसके, DE अनुपात किसके, BC के। और मैंने इसको 2 रिलेटिव लिखाए थे इसके, ये लिखाया था कि AD अनुपात AB और AE अनुपात
किसके, AC के, टोटल AC के। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, ये थैलेसोमिया का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने इसको मैं आपको बताया था, तो हम कह सकते हैं कि BC समांतर किसका होगा, DE के। और मैंने एक और इम्पोर्टेंट बताया था लास्ट में आपको कि अब ले लिया हम AD ले लिया, हम ले लेंगे BD अनुपात AB और EC अनुपात किसके, AC के। अगर ये भी कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि BC समांतर किसके होगा, DE के। ठीक है, आपको अगर ये 3 कंडीशन आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है कि BC समांतर है किसके, DE के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आपकी जो बाकी क्वेश्चन है 3rd और 4th, क्वेश्चन 2 के पार्ट है 3rd और 4th, उसमें भी आपको बताना है कि BC समांतर DE है कि नहीं। ठीक है, आप इन रेशियो को चेक कर लेना, अगर ये बराबर प्रूफ हो जाते हैं दोनों तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC है। अगर ये बराबर नहीं हो पाते हैं इनमें से कोई भी एक, तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर नहीं है किसके, BC के। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन है 3rd और 4th, आपको खुद ही करने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आकृति दी हुई है, इसमें OA, OB और OC पे क्रमशः L, M और N बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर दे रखा है किसके, AB के, और MN समांतर दे रखा है BC के। तो मैं ये प्रूव करना है, दर्शाना है कि LN, जो LN है वो समांतर AC के है कि नहीं। ठीक है, अब मैं दर्शाना है। ठीक है, तो लेते हैं पहला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, AOB में। त्रिभुज AOB में हमें दे रखा है LM समांतर है किसके, AB के। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, थैलेसोमिया में लगाएंगे। तो OL अनुपात कौन सा, OA बराबर हो जाएगा किसके, OM अनुपात टोटल कितना है, OB के। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। आप लेते हैं दूसरा त्रिभुज, कौन सा, BOC। तो BOC में हमें दे रखा क्या, MN समांतर है किसके, BC के। ठीक है, तो इसमें लगाइए थैलेसोमिया से, ये लगा थैलेसोमिया, इसमें भी थैलेसोमिया में लगाइए। देखिए OM अनुपात OB और ON अनुपात किसके, OC के। जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था थैलेसोमिया में लास्ट में कि हम क्या टोटल भी ले सकते हैं। ठीक है, OM पूरी वजह लीजिए OB, ON पूरी वजह लीजिए OC। ठीक है, तो हो गया ये आपका समीकरण नंबर 2, ये भी आया हमारा थैलेसोमिया से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से OM बराबर है OC अपॉन OC, OM बराबर है ON अपॉन OC। तो हम कह सकते हैं कि OC बट्टे OA बराबर किसको हो जाएगा, ON अनुपात OC के। ठीक है, तो देखिए OL, ये क्या L है। ठीक है, OL अनुपात OA, ठीक है, और ON अनुपात OC। ठीक है, तो कह सकते हैं त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में क्या हो जाएगा, ये भुजा LN किसके समांतर हो जाएगी, LN समांतर हो जाएगी AC के। किससे, ये हो गया। अगर ये अनुपात दे रखा है हमें इस त्रिभुज में, त्रिभुज OCA में, ठीक है, OL अनुपात OA और ON अनुपात OC दे रखा है, तो ये क्या हो गई, ये हो जाएगा LN समांतर किसके, LN समांतर हो गया किसके, AB के। किससे, थैलेसोमिया के विलोम से। ठीक है, हमें ये अनुपात दे रखा है, समानुपात है, तो हम कह सकते हैं LN समांतर किसका होगा, AB के। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था ये हमें प्रूफ कर दिया है कि LM समांतर है किसके, LN समांतर है AC के। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 त्रिभुज लिए हैं किसमें, ABC, ABO और त्रिभुज लिया है BOC। ठीक है, हमने इसमें क्या लगाया, थैलेसोमिया में लगाई है, और इन दोनों समीकरण को इक्वल करने पर हमें पता चला है कि LN समांतर है किसके, AB के, त्रिभुज OCA में। ठीक है, किससे किया है, थैलेसोमिया के विलोम से। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BD बराबर हमें C दे रखा है
और क्या दे रखा है, कोण बी बराबर कोण सी दे रखा है। तो हमें क्या दर्शाना है कि ये प्रूफ करना है कि डी समांतर बी सी है कि नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाइए ए बी सी, दो बिंदु हैं डी व ई, वो इस प्रकार स्थित हैं कि बी डी बराबर किसके, ई सी के। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, डी समांतर बी सी प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये अनुपात ए डी अनुपात बी डी किसके बराबर करना पड़ेगा, ए ई अनुपात ई सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डी समांतर है बी सी के, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो देखिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर दे रखा है कोण सी। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर किसके होगी, ई सी के, क्योंकि चूंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या है, समान होती है। कोण बी बराबर है कोण सी के, तो कोण बी के सामने भुजा ए सी। ठीक है, ये बराबर किसकी होगी, कोण सी के सामने भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो ए बी देखिए, ए बी क्या होगी, ए डी प्लस बी डी, और ए सी क्या होगी, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, तो देखिए ई सी का मान किसके बराबर दे रखा है, बी डी के बराबर। इसको चेंज कर दिए, ए डी प्लस बी डी और ए ई प्लस इसका मान दे रखा है बी डी के। तो बी डी से बी डी कैंसिल, क्योंकि बी डी बराबर दे रखा हमें सी ई। तो हमने इस सी का मान चेंज कर दिया किसके, बी डी में। तो यहाँ से क्या आ गया, ए डी बराबर ए ई आ गया। ठीक है, यह आ गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। और हमें क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें क्या, बी डी बराबर सी ई दे रखा है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को भाग दीजिए। समीकरण 1 का भाग 2 में देने पर दोनों का भाग दीजिए। तो ए डी अनुपात बी डी और ए ई अनुपात सी ई आ जाएगा। दोनों का भाग दे दिया है, इनमें दोनों का भाग दे दिया है। ठीक है, तो ए डी बट्टे बी डी और ए ई बट्टे सी ई, ए डी बट्टे बी डी और ए ई बट्टे ई सी आ गया। ठीक है, ये अनुपात आ गया समानुपात में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी सी समांतर किसकी होगी, डी के। इसलिए बी डी बी ई डी ई समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर हमें दो भुजाओं के समानुपात दे रखे हैं, ए डी अनुपात बी डी और ए ई अनुपात ई सी दे रखा है, तो हम कह सकते हैं डी समांतर होगी किसके, बी सी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आकृति दे रखी है, इसमें डी ई समांतर है किसके, बी सी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। तो सिद्ध कीजिए ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है डी ई समांतर बी सी और सी डी समांतर ई एफ। सिद्ध करना है। ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी एफ। ठीक है, तो इसके लिए लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में हमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ये हमें दे रखा है। तो लगाइए इसमें थेल्स पे में लगाइए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, ए डी और ए बी। ठीक है, तो ए डी अनुपात, अब लेते हैं टोटल ए बी, ये भी हम कर सकते हैं। ए डी अनुपात डी बी भी कर सकते हैं, ए डी अनुपात ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए डी अनुपात ए बी और ए ई अनुपात टोटल लेंगे ए सी, सेम अनुपात लेना है। ठीक है,
तो हो गया आपका ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADC। तो ADC में हमें क्या दे रखा है, FEF समांतर है किसके, EF समांतर है CD के, EF समांतर है CD के। तो इसमें लगाइए थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रमेय लगाएंगे थेल्स, तो कैसे लगाएंगे, FE समांतर है किसे, CD के। तो ये भुजा, तो AF अनुपात AD टोटल और AE अनुपात AC थेल्स प्रमेय से, ये भी किससे आया है, थेल्स प्रमेय से आया है। इसको मान समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण एक व दूसरे, समीकरण 1 और समीकरण 2, AE अनुपात AC AD बराबर AB के, तो AE अनुपात EC AF बराबर AD के। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो AD अनुपात AB किसके बराबर हो जाएगा, AF अनुपात AD के, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AD का AD से, तो AD स्क्वायर और AB का AF से क्या कर दिया है, वज्र गुणा कर दिया है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। हमें ये प्रूफ बनाता है AD स्क्वायर बराबर AB इंटू BF। ओके, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC, इसमें थेल्स प्रमेय लगाई है, AD अनुपात AB AE अनुपात AC, ठीक है, समानुपात में हो गया। और देखिए दूसरा त्रिभुज लिया हमने ADC, हमें दे रखा FE समांतर किसके, CD के। तो दो भुजाओं को क्या करेगा, समानुपात में बात करेगी, कौन सी, FE। तो AF अनुपात टोटल AD, और देखिए दूसरा लीजिए हमने AE अनुपात AC के, ठीक है। देखिए हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हमें AD और AB और BF लाना था, ठीक है। हम AD अनुपात DB भी कर सकते थे, AB अनुपात EC भी कर सकते, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन नहीं निकलता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे AD निकालना था, तो AD अनुपात AB ये और AE अनुपात AC किया है, ठीक है। और उन दोनों क्वेश्चनों को, दो समीकरण थे उनको बराबर कर दिया, जहाँ से आ गया AD अनुपात AB और बराबर AF अनुपात AD, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD स्क्वायर बराबर AB इंटू BF, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 5 ये सॉल्व हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो आपकी प्रश्नावली है 11.2 उसके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, हम एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, केवल आपको क्या लगानी है क्वेश्चनों में, थेल्स प्रमेय लगानी है, और त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में विभाजित करना, केवल आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि चैनल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो फ्रेंड्स हैं आपके, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।